देखिए हम सीखते हैं गति का द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहती है कि यदि, फिर से वही चीज है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था वेग प्रारंभिक विरामावस्था यानी कि प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करके t समय पश्चात s दूरी तय करती है, ठीक है, s दूरी तय करती है। यदि वस्तु का त्वरण a हो तब औसत दूरी क्या हो जाएगी? औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चूंकि दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुणा समय होता है, तो दूरी का फार्मूला, औसत दूरी का क्या फार्मूला हो जाएगा? औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय। ठीक, तो क्या हो जाएगा? औसत दूरी को हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं इज इक्वल टू औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत किसे कहते हैं? जब वेगों के, ठीक है, वेगों के योग का बटे 2 कर देंगे, वेगों के योग को बटे 2 कर देंगे, तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग अपॉन 2 या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इनटू समय t हो जाएगा। तो अब क्या है गति के प्रथम समीकरण? गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से v की वैल्यू u प्लस ए टी इस समीकरण में रख देंगे, इसमें रख देंगे फार्मूला में। s बराबर v की जगह, इस v की जगह u प्लस ए टी रख दिया हमने, प्लस ये u ये रहा अपॉन 2 और होल मल्टीप्लाई t। क्लियर है? अब इसके आगे यहाँ पर आ जाइए, s इज इट, ये एज इट इज यहाँ ना, इज इक्वल टू u और u मिलकर के कितना हो गया? 2u प्लस ये 80 एज इट इज है अपॉन 2 ये रहा होल मल्टीप्लाई 2t, ठीक, इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल देंगे हम, 2u की मतलब t की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, t को मल्टीप्लाई करेंगे 2u से तो 2u 80 प्लस 80 की मल्टीप्लाई t से कर देंगे तो 80 स्क्वायर अपॉन के 2 ये रहा, ठीक है। अब इसे 2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2u 80 अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से यहाँ ये 2 कैंसिल हो गया, बचता क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस और ये 1/2 है ना, तो इसको 1/2 लिख देंगे 80 स्क्वायर, तो s बराबर ut जमा हाफ 80 स्क्वायर, यानी s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे गति का तृतीय समीकरण। देखिए हम सीखते हैं गति का द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहती है कि यदि, फिर से वही चीज है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था वेग विरामावस्था यानी कि प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करके t समय पश्चात s दूरी तय करती है, ठीक है, s दूरी तय करती है। यदि वस्तु का त्वरण a हो तब औसत दूरी क्या हो जाएगी? औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चूंकि दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुणा समय होता है, तो दूरी का फार्मूला, औसत दूरी का क्या फार्मूला हो जाएगा? औसत दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय, ठीक। तो क्या हो जाएगा? औसत दूरी को हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं इज इक्वल टू औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत किसे कहते हैं? जब वेगों के, ठीक है, वेगों के योग का बटे 2 कर देंगे, वेगों के योग को बटे 2 कर देंगे, तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग अपॉन 2 या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये इनटू समय t हो जाएगा। तो अब क्या है गति के प्रथम समीकरण? गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से v की वैल्यू u प्लस ए टी इस समीकरण में रख देंगे, इसमें रख देंगे फार्मूला में। s बराबर v की जगह, इस v की जगह u प्लस ए टी रख दिया हमने, प्लस ये u ये रहा अपॉन 2 और होल मल्टीप्लाई t। क्लियर है? अब इसके आगे यहाँ पर आ जाइए, s इज इट, ये एज इट इज यहाँ ना, इज इक्वल टू u और u मिलकर के कितना हो गया? 2u प्लस ये 80 एज इट इज है अपॉन 2 ये रहा होल मल्टीप्लाई 2t, ठीक, इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल देंगे हम, 2u की मतलब t की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, t को मल्टीप्लाई करेंगे 2u से तो 2u 80 प्लस 80 की मल्टीप्लाई t से कर देंगे तो 80 स्क्वायर अपॉन के 2 ये रहा, ठीक है। अब इसे 2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2u 80 अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से यहाँ ये 2 कैंसिल हो गया, बचता क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस और ये 1/2 है ना, तो इसको 1/2 लिख देंगे 80 स्क्वायर, तो s बराबर ut जमा हाफ 80 स्क्वायर, यानी s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण है। मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे गति का तृतीय समीकरण। अब हम देखते हैं गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहेगा
कि फिर से वही वाली बात है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था यानी प्रारंभिक u से चलना प्रारंभ करके t समय पश्चात s दूरी तय करती है, यदि वस्तु में त्वरण a हो या वस्तु का त्वरण a हो, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, तब गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहलाता है, v बराबर u प्लस at ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ठीक, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या v स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, u स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2u at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर, ठीक। अब क्या कर देंगे हम, u स्क्वायर प्लस 2u at स्क्वायर लिखा रहने देंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इस पर, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, v बराबर, ये v बराबर v स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर चल रहा है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 2a यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, 2a यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आ रहा है, यहाँ t भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, t को तो खैर नहीं लेंगे कॉमन, लेकिन हम 2a को कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 2a अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2a कॉमन लीजिए, ut बचा, प्लस यहाँ पर 2a कॉमन ले लिया, तो चूंकि यहाँ a स्क्वायर है तो सिंगल a बचेगा। ठीक है, और ये अपॉन में 2 बचेगा, यानी कि 1/2 a t स्क्वायर बच जाएगा। a स्क्वायर में से a के बाहर आ जाएगा, ये वाला और ऊपर वाला 2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ तो 1 हो गया चूंकि 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 एक a बचेगा, a t स्क्वायर। ठीक है, चूंकि क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू हम s रख देंगे, v स्क्वायर बराबर, इसलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2a, और इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और यही हमारा गति का तृतीय समीकरण प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सीख लेते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, गति के समीकरणों पर आधारित प्रश्न, हम आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है कि यदि कोई कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना होगा, ये बताना हमें। तो हमें क्या करना होता है, जो भी न्यूमेरिकल दे रखा हो उसमें से हम वैल्यू को छांट करके पहले रखेंगे, और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक, तो यदि कोई कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका प्रारंभिक वेग u कितना है, विरामावस्था से चल रही है तो 0 हो जाएगा। 10 सेकंड में समय दे रखा है हमें कितना, समय t बराबर 10 सेकंड। ठीक है, और 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो यानी कि शुरू में तो वेग 0 था, लेकिन बाद में उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, v कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना होगा, त्वरण हमसे पूछा है, त्वरण a हमसे पूछा है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। एक होता है फर्स्ट समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी जमा हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या इसमें दूरी की भी गणना की जा रही है, दूरी दिया हुआ है, तो दूरी तो दिया हुआ नहीं है, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन नहीं लगेगा। हमें क्या u दे रखा है, t दे रखा है, v दे रखा है, a की गणना करनी है। तो क्या कर लेंगे हम, गति के प्रथम समीकरण से, आप चाहो तो समीकरण एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो, हमें
u दे रखा है, u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, t दे रखा है, t इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, ये लगेगा नहीं। ठीक है, v इसमें है, v इसमें है और इसमें है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया है ना। अब ये भी कैंसिल हो गया भाई। तो अब बचा कौन सा, ऊपर वाला। उसी फार्मूले में हम इसकी वैल्यू मतलब उसी फार्मूले को लेकर के चलेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से v इजिकल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, v कितना दे रखा हमें 20 इजिकल टू यू 0 है प्लस a मल्टीप्लाई 10, t की वैल्यू क्या है 10, या 20 इजिकल टू 20 इजिकल टू 10a, या कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 10a इजिकल टू 20, या a इजिकल टू 20 अपॉन 10, 10 टू ज़ा 20, a इजिकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इस तरह से आप छांट करके लिख लेंगे और तीनों इक्वेशन लिख लेंगे। जो वैल्यू हमें दे रखी है उसमें इसी तरह से कंपेयर करके पता चल जाएगा कि हमें किस फार्मूले का यूज करके हमें उसको सॉल्व करना है। और एक और पते की बात देखिए, सुपर टेट या टीईटी में उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, ठीक है, या सुपर टेट की परीक्षा में गति के समीकरण को लेकर के कई तरह से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपसे गति का प्रथम समीकरण पूछ लेगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा निम्न में से गति का प्रथम समीकरण कौन सा है, निम्न में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, निम्न में से गति का तृतीय समीकरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको क्लियर करके आना है। ठीक है, दूसरा इसको खाली स्थान के रूप में भी दे सकता है कि v इजिकल टू गति के प्रथम समीकरण को पूर्ण कीजिए, v इजिकल टू u प्लस ए टी। ये इस तरह से करके आपके सामने प्रश्नों को वो अदल बदल करके व्यवस्था बना करके आपके सामने देगा। तो आप इन 3 समीकरणों को पहचान कर लें, अच्छे से समझ लें। निश्चित रूप से ये तो तय है, क्वेश्चन इन पर बेस्ड आ सकता है, आएगा, आता रहता है। ठीक है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले गति के तीनों समीकरण कैसे सोल्व किए जाते हैं, कैसे प्रूव किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, सिखाया। ठीक है, तो आशा है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो के द्वारा जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, ये गति चैप्टर में, गति मोशन चैप्टर में गति के समीकरण, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।